प्रथम वीडियो में हमने आप लोगों को बताया जो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम है, उनका शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ, लालन पालन कहाँ हुआ। उसके बाद हायर स्टडी के लिए वो लंदन गए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए। वहाँ से उन्होंने उसके बाद उनका मेरा दूसरा वीडियो अफ्रीका संघर्ष, जो अब अफ्रीका में अब्दुल्ला नामक व्यापारी के कानूनी सलाहकार के रूप में वहाँ गए और वहाँ पर उन्होंने गोरे और कालों का रंग भेद नीति का सामना करना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने नटाल कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना की और वहाँ पर उनको गोरे काले की रंग भेद नीति के खिलाफ बड़ी सफलताएं मिली। वहाँ से सफल होने के उपरांत गांधी जी भारत वापस लौटे 1946 वर्षों की अवस्था में। 1915 ईस्वी में ये वापस लौटे। एक्चुअल में गांधी युग की शुरुआत 1915 से ही हुई और गांधी जी जो व्यथा साउथ अफ्रीका में झेले, उससे भी बदतर व्यवस्था भारत में भारतीय औपनिवेशिक जो कि अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित था, वहाँ यहाँ देखने को मिला। कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में महात्मा गांधी और रामचंद्र शुक्ल दोनों भाग लिए थे। और रामचंद्र शुक्ल के कहने पर गांधी जी ने चंपारण के नील की खेती करने वाले के पर हो रहे अत्याचारों के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने उनसे आग्रह किया कि आप बिहार आएं और मेरे साथ चलें और वहाँ के किसानों की समस्या सुनी जाए। एक्चुअल में गांधी युग की शुरुआत यहाँ से होती है, चंपारण सत्याग्रह से। जब गांधी जी कलकत्ता से ट्रेन पकड़कर रामचंद्र शुक्ल के साथ पटना बांकीपुर में 10 मार्च 1917 ईस्वी को उतरी। यह पीसीएस परीक्षा में पूछ देता है, कई बार पूछा जाता है, जो गांधी किसके बुलाने पर चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने के लिए आए थे। तो आप याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल के कहने पर वो चंपारण सत्याग्रह में आए और शायद यहीं से गांधी जी का एक नया अवतार पूरे देश को देखने को मिला। गांधी जी के अंदर जो खूबियाँ थी वो चंपारण सत्याग्रह से ही शुरुआत होता है और यहीं से गांधी युग की शुरुआत हुई थी। रामचंद्र शुक्ल के साथ साथ यहाँ स्थानीय स्तर पर पीर मोहम्मद मुनिस लेखक पुस्तक के रचयिता थे, जो वहाँ के नीलों पर हो रहे अत्याचारों पर लिखे थे। उन्होंने भी अपने पुस्तक के माध्यम से सरकार की आलोचना किए थे। जब रामचंद्र शुक्ल गांधी जी को लेकर बांकीपुर पहुँचे तो वहाँ से सीधे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पटना के मशहूर वकील हुआ करते थे, उनके घर पर पहुँचे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी के तो अच्छे संबंध थे और शुक्ल का भी अच्छा संबंध था, लेकिन वहाँ जब वे उनके घर पर पहुँचे तो संयोगवश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घर पर उपस्थित नहीं थे। उनके उपस्थित नहीं होने के कारण उनके साथ एक अनफॉर्चुनेट हुआ, जो उनका नौकर उनको नहीं पहचाना और उन्हें घर में पनाह नहीं दिया, घर में घुसने नहीं दिया। गांधी जी को थोड़ा आहत हुआ, लेकिन फिर भी गांधी तो गांधी ठहरे हैं। उन्होंने राजकुमार शुक्ल को लेकर के और 11 अप्रैल को मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए। मुजफ्फरपुर में राम कृपाल, जिनका पूरा नाम
पूरा नाम जीवट राम भगवान दास कृपलानी था। ये देखिए, ये सब चीज़ बहुत गहरी बात है। जब आप किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। अब हमें हर जगह आप देखेंगे जेपी कृपलानी, लेकिन अगर किसी इंटरव्यू में ही अगर यूपीएससी के इंटरव्यू में ही पूछ दिया जाए या पूछा भी जाता है जेपी कृपलानी का पूरा नाम बताइए, तो जीवन राम भगवान दास कृपलानी था। ये हमेशा याद रखिए। जो व्यक्ति फेमस होते हैं उन्हें से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जेपी कृपलानी जो कि मुजफ्फरपुर कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर आसीन थे, और उन्होंने गांधी जी को शरण दिया और वहाँ गांधी जी को ठहरने की व्यवस्था किया। जब गांधी जी वहाँ पर रुके तो वहाँ भी विवाद हो गया। उस विवाद के चलते जेपी कृपलानी को अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ गई। पड़ गई। महात्मा गांधी 11 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक मुजफ्फरपुर रुके। मुजफ्फरपुर उस वक्त में एक्चुअल में तिरहुत प्रमंडल के नाम से जाना जाता था। वह एक कमिश्नरेट व्यवस्था थी। कमिश्नर तो महात्मा गांधी ने वहाँ के किसानों से मिलने से पहले सोचते थे कि यहाँ के कमिश्नर को हम अपनी वहाँ के किसानों के संबंध में उनसे एक मुलाकात कर लिया जाए। जब महात्मा गांधी वहाँ के कमिश्नर जो कि मोर्शेड से मुलाकात की, तो मोर्शेड का रवैया कुछ अच्छा नहीं उनको लगा। उनका कुछ गांधी के प्रति रूखा रवैया था। तो मोर्शेड भी समझते थे जो गांधी के चंपारण जाने से वहाँ के किसान एकजुट हो जाएंगे और सरकार के खिलाफ फिर जन आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। तो मोर्शेड ने चंपारण के डीएम को एक पत्र लिखा, और पत्र में उन्होंने लिखा कि चंपारण में आप धारा 144 लगा दो, ताकि गांधी वहाँ पहुँच ही न पाए। अगर पहुँचे तो उन्हें वापस कर दिया जाए। लेकिन गांधी भी ठान लिए थे जो मुझे जिस समस्या के लिए हम बिहार आए हैं उस समस्या का हम समाधान किए बगैर तो हम जाएंगे नहीं। तो गांधी ने 15 अप्रैल को चंपारण जाने का निश्चय कर लिया। और 15 अप्रैल को मोतिहारी स्टेशन पर उतरे, कदम रखे। जब वहाँ वो कदम रखे तो वहाँ के किसान और वहाँ के जन समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया। गांधी जी का भव्य स्वागत किया। तो वहाँ से वो सीधे वकील गोरख प्रसाद वकील के घर पहुँचे। 16 अप्रैल नील की खेती करने वाले किसानों से मिलने के लिए हाथी पर सवार होकर रवाना हो गए। इसकी भनक वहाँ के चंपारण के डीएम को लग गई। अब चंपारण के डीएम ने साइकिल के द्वारा दरोगा को एक पत्र दे करके गांधी से मिलने के लिए भेज दिया और दरोगा साइकिल से गांधी के पास पहुंचे और उन्होंने बोला कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने याद किया है और ये पत्र दिया है, आपसे वो मिलना चाहते हैं। गांधी जी समझ गए, गांधी जी को समझ में आ गया कि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुझे किसानों की समस्या सुनने नहीं देना चाहते हैं और किसान को एकजुट होने नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, दरोगा से के द्वारा बोल दिया जो आप जाके मना कर दो, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो वहाँ के किसान और गांधी पर मुकदमा दायर हो गया। मुकदमा दायर हो गया। 17 अप्रैल को उन्होंने पत्र के द्वारा डीएम को अपनी योजना बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपके कलेक्ट्रेट के सामने में किसानों की समस्या मांग को लेकर के धरना और प्रदर्शन पर बैठेंगे। इससे पहले उन पर
कई धाराएं लगा दी डीएम के डिविजनल मजिस्ट्रेट की अदालत में कई धाराएं लगा दी गई। जब वो डिविजनल मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि आपका कोई वकील है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो स्वयं ही अपनी केस की पैरवी करूंगा, मैं खुद ही एक बैरिस्टर हूं। तो इस बैरिस्टर हूं। खबर फैलने लगी कि गांधी को देशद्रोह के इल्ज़ाम में जेल भेजा जा सकता है। इस पर भीड़ बेकाबू होने लगी। भीड़ बेकाबू होते देख मजिस्ट्रेट ने गांधी को रिहा कर दिया। 19 अप्रैल को गांधी जी किसानों से मिले और पूरे देश में यह खबर अखबारों में भी प्रकाशित हो गई। यह खबर अखबारों के माध्यम से पूरे देश में यह खबर प्रकाशित हो गई, जिसका असर भारत सरकार पर सीधा पड़ा और उन्होंने वहां के स्थानीय अफसरों को फटकार लगाई। गांधी पर लगाए गए धारा के विरुद्ध फटकार लगाया। गांधी पर से सारे मुकदमे वापस ले लिए गए। इस तरह गांधी की पहली जीत हुई। गांधी की पहली जीत हुई। गांधी जी चंपारण में 12 जून तक टिके रहे और वहाँ के किसानों से मिलते रहे। अपार जन समर्थन के आगे सरकार ने घुटने टेक दिए और अंततः 4 मार्च 1918 को किसान के हक में कानून बना और इस प्रकार चंपारण की तिनकठिया प्रथा। अब देखिए, तिनकठिया प्रथा के संबंध में है, अब आपसे पूछ देगा तिनकठिया प्रथा। बीपीएससी में मुख्य परीक्षा में भी पूछ देता है तिनकठिया प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ देगा तिनकठिया प्रथा क्या था। तो तिनकठिया प्रथा यह था कि वहाँ के किसानों को 20 कट्ठे में 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। 1914 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटेन को भारी अर्थ और हथियारों की आवश्यकता थी, जिसके लिए जहाँ जहाँ उनका औपनिवेशिक शासन था, सब पर ये व्यावसायिक कृषि करने के लिए सारे देश के किसानों पर वो दबाव बनाने लगे, जिसमें भारतीय किसानों पर भी उन्होंने दबाव बनाया, जो आप वही खेती करो जिससे उनका सीधा व्यवसायीकरण करके और उसके लिए हथियार जमा कर सकें और युद्ध में वो अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति कर सकें। और किसान यह नहीं चाहते थे, किसान अपनी ज़मीन पर अपने मन मुताबिक फसल उगाना चाहते थे। तो इसीलिए तिनकठिया का शाब्दिक अर्थ होता है 20 कट्ठे में 3 कट्ठे जमीन पर जो अनिवार्यता थी वो 4 मार्च 1918 ईस्वी को खत्म हो गया। 19 लाख से भी अधिक किसानों के दुखों का अंत हो गया। चंपारण में ही गांधी जी को बापू का नाम मिला और यहाँ से उन्होंने सूट बूट छोड़ धोती धारण किया। अब यहाँ पर कई प्रश्न बन जाते हैं, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यहाँ पर पूछ देगा गांधी जी सर्वप्रथम कब चंपारण सत्याग्रह के लिए आए। तो 10 मार्च 1917 ईस्वी को। किसके बुलाने पर आए? तो रामचंद्र शुक्ल के बुलाने पर आए। याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल के बुलाने पर आए हैं। कभी तिनकठिया प्रथा क्या है ये पूछ देगा। उस वक्त जब गांधी जी पहुंचे तो उस वक्त मुजफ्फरपुर के कमिश्नर कौन थे? तो मोर्शेड था। ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद तिनकठिया प्रथा कब समाप्त हुआ? तो 4 मार्च 1918 ईस्वी को। ये इतने सारे जीके इससे बनते हैं और यहीं से गांधी जी का एक नया गांधी युग की शुरुआत हुई। और ये चंपारण जो कि बिहार प्रदेश का एक तहसील था और तिरहुत प्रमंडल के अधीन आता था। ये रहा चंपारण। गांधी जी के इस कार्य से
भारत ही नहीं विश्व में भी उनका एक नया अवतार के रूप में अवतार हुआ। और आज जो हम आपके सामने में निष्पक्ष भाव से स्वतंत्र विचारधारा से अपनी बातों को रख पाते हैं, इसका पूरा श्रेय गांधी जी को जाता है, जिन्होंने बिना लाठी डंडे से अहिंसात्मक रूप से कुटिल अंग्रेज के विरुद्ध अंग्रेज शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाई और सबको एकजुट किया। गांधी की खासियत ये थी, जो गांधी कभी अकेले रहते हुए सबके साथ थे और सबके साथ रहते हुए उन्होंने सबको साथ लेकर के सफलताएं प्राप्त किया। वो इसीलिए गांधी को हमारा सत नमन। और गांधी पर अगला वीडियो हम बहुत जल्द आप लोगों के सामने में प्रस्तुत करेंगे। और आप लोग से अनुरोध है, अगर आप मुझे सहयोग करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ही लोगों के लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें जो ये टॉपिक बनाने का जो आप अवसर देंगे, जिस तरह गांधी जी अकेले चले लेकिन अकेले रहे नहीं, देश उनके साथ हो निकला। इसीलिए हम तो यही आप लोग से अनुरोध करेंगे, जो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रणाम।